Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. कह सकता हूँ हीरंद्रबाज ने कासगंज एक ही जिला होता था उस समय। हीरंद्रबाज ने की हत्या करके सीताराम द्विवेदी नाम का एक बहुत बड़ा खूंखार व्यक्ति जो भागत थाना अध्यक्ष हुआ करता था वो जीप में डाल लाया उनकी लाश को और काली नदी में डालने का प्लान बनाया। वहां के लोगों का भाई साहब लाश ले गए पुलिस वाले। हमने कहा अच्छा, साथियों को फोन किया, 4-5 लोग गाड़ी लेकर के पहुंचे। उनकी लाश को हमने नदी के बीच पुल पर छीना और महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे 9 दिन तक हमने धरना प्रदर्शन किया। उस समय आदरणीय बाबूजी आज नहीं रहे हमारे बीच में, कल्याण सिंह जी वो मुख्यमंत्री थे। स्पेशल कार्यक्रम देके हम लोग के बीच में आई, पूरे परिवार को ढाढ़स बंधाया। गली का नाम हीरंद्रबाज ने गली रखा और उस समय मुझे याद है 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी, बहुत मदद हुई। समय बदलता चला गया, हम लोगों ने अपना कर्तव्य भुला दिया। हम किसी अधिकारी को दोष दें, हमसे बड़ा गलत कोई आदमी हो नहीं सकता। जब हम खुद गलत हैं, पत्रकारिता की आड़ में हम क्या क्या कर रहे हैं जरा अपने गलेबान में भी तो झांको, तब किसी पर आरोप करना। पिछले बार मुझे लोग एटा छोड़ गए, बड़े बड़े मठाधीश अपने आप को पत्रकारिता कहने वाले में 2 टूक कह देना चाहता हूं। और जिन्होंने पत्रकारिता सही की है, कलेजा के साथ किया, ईमानदारी के साथ की है, जेहन के साथ की है, पत्रकारिता के इतिहास को रचा लिखा बसाया संभाला है, ऐसे लोगों ने कभी एटा नहीं छोड़ा, चाहे जेल काटनी पड़ी हो। मैं उदाहरण खड़ा हूं। मैं आज भी अगर पत्रकारिता के उसूलों के लिए लड़ूंगा तो कचहरी पर वकील करके आऊंगा कि तैयार रहना। आशीष तिवारी बैठा है हमारे बीच में, हमने उसूलों की एक पत्रकारिता की, 7 पत्रकारों पर नामजद मुकदमे, जेल जाने की तैयारी। माननीय हाई कोर्ट बैठा है, उन्होंने सुना, लताड़ लगाई और मुकदमे खत्म किए। चूंकि हम सही थे, अगर हम कहीं दूसरा कर्म कर रहे होते, गलत काम कर रहे होते, अवैध काम कर रहे होते, कालाबाजारी कर रहे होते, कहीं दूसरे मिशन चला रहे होते, तो क्या हम बच जाते? मैं कहता हूं कि पत्रकारिता के लिए क्या है, अगर आप में जरूरत है तो 4 लाइनें लिख के दिखा दो। जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, जो लोग उसूलों से अलग हट के बात कर रहे हैं इस मंच पे, आज बात सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता दिवस की होनी चाहिए। प्यार, सम्मान और वंदन अभिनंदन। बहुत खुशी होती है ऐसे कार्यक्रमों में, लेकिन दुख भी होता है। दुख का विषय रखा है तो शायद कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया होगा, लेकिन बोलूँगा। खुशी इसलिए होती है कि हम आज अपने पूर्वजों की परंपराओं को चला रहे हैं, लेकिन दुख इसलिए होता है कि पत्रकारिता का दमन हो रहा है और हम कार्यक्रमों में मस्त हैं। देश की पत्रकारिता किस कदर जोखिम उठा रही है, दर्द उठा रही है, पीड़ा उठा रही है, इस पर शायद ही बहुत कम लोग गंभीर होंगे, सोचते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज हमें सोचने की ज़रूरत है। देश का पत्रकार तिल तिल मर रहा है, पिट रहा है, फर्जी मुकदमों में जेल जा रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन खुलकर मजा ले रहा है और हमारे ही पत्रकार साथी उनका सम्मान कर रहे हैं। मैं हमारे अतिथि के ये उपस्थिति के रूप में आए हमारे आदरणीय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय या कोई भी यहाँ मौजूद है उनके बारे में नहीं, एक सामान्य में शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि जो देश में हो रहा है उसका वास्तविक स्थिति अगर कहा जाए तो देश भर में पत्रकारिता की बहुत दुर्गति हो रही है।
थानों में पत्रकार पिटते हैं, अधिकारी फोन नहीं उठाते। कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं हम लोग? क्या हम सारी गलती हमारी हैं? क्या देश के पत्रकारों की ही सारी गलतियां हैं ये? कितने ईमानदार अधिकारी हैं, कितने ईमानदार नेता हैं यहाँ के देश के। बलिया में मिड डे मील का घोटाला का खुलासा करने वाला पत्रकार जेल जाता है। स्थितियाँ बहुत खराब हैं। लोग सुबह उठते हैं तो भी दुखी रहते हैं और शाम को सोते हैं तब भी दुखी रहते हैं। बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। 11 पत्रकारों का ग्रुप चला रहा हूँ। ओनली फॉर पत्रकारों की ही समस्या सुनते हैं हम लोग। उन्नाव में, बलिया में, कानपुर में पत्रकारों को बंधक बनाकर थाने में मारा पीटा था। उन्नाव में मर्डर किया था पत्रकार का, संपादक का। में एक पत्रकार का मकान ढा दिया प्रशासन ने। दो मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। एक राजस्व विभाग मुकदमा दर्ज करा रहा है, दूसरा नगरपालिका मुकदमा दर्ज करा रहा है। वारी वाह, संविधान को ही चेंज कर रहे हैं हमारे प्रशासन। भाई, एक मामले में 2 मुकदमे दर्ज, एक राजस्व विभाग दर्ज करा रहा है, दूसरा नगरपालिका दर्ज करा रही है। वो अपना दायरा दिखा रहे हैं, वो अपना दायरा दिखा रहे हैं। आखिर ये मनमानी क्या हो? किसके साथ धोखा कर रहे हैं हम? किन अपनी जिम्मेदारियों से भटक रहे हैं हम? हमारी किसी से दुश्मनी नहीं होती, फिर दुश्मन क्यों मान रहे हैं हम? इससे ज़्यादा कलयुग मेरे ख्याल से नहीं आ सकता। सारी जिम्मेदारियों से भटक जाओ, सारी ड्यूटी से भटक जाओ आप, लेकिन मानवता से मत भटको, इंसानियत से मत भटको। यहाँ हर व्यक्ति के बच्चे हैं, हर व्यक्ति का परिवार पलता है। 2 पल की वाहवाही के लिए हम किसी का परिवार मत बिटा दें। बिना वेतन के, बिना पेंशन के हम लोग काम कर रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए, हमारी कोई न तनख्वाह है, ना कोई पेंशन है, ना कोई सुविधा है, ना सुरक्षा है। उसके बाद भी हम इतनी दुश्मनाई झेल रहे हैं। आखिर क्यों? इतने बड़े हम दुश्मन, आतंकवादी कहाँ हैं? आप आतंकवादियों को नहीं मार पाने में सालों लगा देते हैं, लेकिन पत्रकार का मकान ढाने में सेकंड लगा देते हैं। पत्रकारों के साथ ऐसी द्वेष भावना, ऐसी दुश्मनी ठीक नहीं है। कही जाए कि जानबूझकर प्रहार से किया जा रहा है। केवल हमारे पास कलम ही तो है। अगर हम सच लिखना भी बंद कर देंगे तो फिर हम पत्रकार कैसे? तो मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि इतना अत्याचार मत करो, क्योंकि जब अत्याचार हुआ है तब अवतार भी हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।